के छोटे छोटे बच्चों की एक मंडली कायम की कन्हैया। उस मंडली का नाम रखा चोर मंडली। श्री रामा मधुमंगल तोख भद्र मनसुखा, ये सब ग्वाल बाल उनके अंतरंग मित्र का नाम है। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया ये मंडली कायम किए हो किस काम के लिए? कहा, चोरी करेंगे, गोपियों के घर माखन की चोरी करेंगे। अब पकड़े जाओगे तो पिटाई लगेगी। कन्हैया कहते हैं कि मैं ऐसा चोर, बाजा में एकदम दम ही नहीं है, सीना में दर्द कर रहा है, बातें नहीं समझ रहे। कन्हैया कहते हैं कि मैं ऐसा चोर नहीं हूं। इफेक्ट दोनों बाजा में, इफेक्ट साफ ही नहीं है। ऐसा चोर नहीं हूं कि पकड़ा भी जाऊं, और नहीं पकड़े जाने का मंत्र भी हमको याद है। चोर विद्या का आविष्कार करने वाले ऋषि का नाम है कफल ऋषि। तो कफलम कफलम करेंगे, चोरी करते पकड़े नहीं जाएंगे। यदि यही मंत्र दूसरा भी चोर सीख लिया तो ये मंत्र तो केवल भगवान के लिए लागू होता है, और दूसरा चोर यदि सीख लिया तो उसकी हालात खराब हो जाएगी। तो चोर मंडली कायम कर कन्हैया दिशा बदल बदल कर, नगर बदल बदल कर, 84 कोष का ब्रजमंडल है। 84 कोष में, हाँ ठीक है, इफेक्ट नहीं आता है बाजा में, रहना दो। 84 कोष में गाय चलाते हैं, कभी इधर कभी उधर, माखन चोरी करते हैं, गाय भी चराते हैं। यशोदा को बराबर शिकायत भी आती है गोपियों की ओर से, और शिकायत दरअसल शिकायत नहीं है। जो गोपियां यशोदा के घर शिकायत करने आती है, जी कन्हैया ने मेरे घर में माखन चोरी किया है, उन गोपियों के मन में शिकायत का भाव नहीं है। शिकायत तो एक बहाना है। ये गोपियां इसी शिकायत के बहाने कन्हैया का मुखमंडल देखना चाहती, कन्हैया के मुखमंडल का दर्शन करना चाहती है। ये प्रेम की लीला है। इसी तरह कन्हैया ने शक्तासुर नाम के राक्षस का वध किया, बकासुर नाम के राक्षस का वध किया, जो बगुला बनकर ग्वाल बालों को सहित गाय बछड़ा सबको निकल गया था। उसका चोंच फाड़कर भगवान ने बकासुर का वध किया। अघासुर नाम का एक राक्षस है जो अजगर बनकर सबको निकल गया था। कन्हैया ने अघासुर का पेट फाड़कर उसका उद्धार किया। इस तरह से भगवान का की गोचारण लीला भी चल रही है। एक बार ब्रह्मा जी आए वृंदावन में, भगवान का दर्शन करने आए। आज ग्वाल वालों के साथ कन्हैया वनभोज बना रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर से सुंदर व्यंजन पकवान लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है वो कहीं बगल में छिपकर देख रहे हैं। ग्वाल वालों को जूठा खाते हुए, जूठा खिलाते हुए देखा। ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया, ये कैसा भगवान है जो ग्वाल वालों का जूठा खाता है, जूठा खिलाता है? ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का मोह भंग भगवान ने किया है। और इन लीला के माध्यम से मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कथा सुनने जाइए, सत्संग में जाइए, तो भगवान की लीला में संदेह मत कीजिए। और कथा में जाइए तो बुद्धि अपने घर पर रख कर जाइए, दिल लेकर जाइए कथा में। कथा में भावना की जरूरत है, हृदय की जरूरत है, तर्क और बुद्धि की जरूरत नहीं है। तर्क कीजिएगा, बुद्धि लगाइएगा तो भगवान की लीला का पार पाना किसी के बस की बात नहीं। ब्रह्मा जैसे परम ज्ञानी ग्वाल बाल के साथ जूठा खाते खिलाते देखा,
और तुरंत भगवान की परीक्षा लेने को तैयार हो। ग्वाल बाल गाय बछड़े को लापता कर दिया 6 महीना के। भगवान ने संकल्प मात्र से उतनी गाय, उतने बछड़े, उतने ग्वाल बाल को प्रकट किया। 6 महीना के बाद ब्रह्मा जी का मोह भंग होता है और ब्रह्मा जी भगवान से क्षमा मांगते हैं। इसी तरह लीला करते हुए कन्हैया एक बार मथुरा में बड़े बड़े विद्वान पंडित सब यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करना अच्छी बात है, कर्मकांड करना भी अच्छी बात है, लेकिन यज्ञ और कर्मकांड भगवान से अलग नहीं हो सकता। यज्ञ और कर्मकांड के माध्यम से भी भगवान की ही उपासना होती है, भगवान की ही आराधना होती है। लेकिन विचित्र बात यह है, यह भगवान की माया है कि कर्मकांड करने वाले जो वैदिक ब्राह्मण होते हैं वो भगवान से द्वेष करने लगे। कर्मकांड करते करते उनकी बुद्धि जड़ हो जाती है। तो भगवान ने मथुरा के कर्मकांडी ब्राह्मणों का भी मोह भंग किया है। उन ब्राह्मण की पत्नियों के ऊपर, याज्ञिक ब्राह्मण की पत्नियों के ऊपर कृपा करके, और उन विद्वान ब्राह्मणों को बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने कन्हैया को ग्वाला कैसे मान लिया, मैंने कन्हैया के मित्र ग्वाल वालों का अपमान कैसे किया। इस तरह भगवान अपनी लीला के माध्यम से विद्वान ब्राह्मणों का भी मोह भंग किए, उन्हें ज्ञान दिए। ब्रह्मा जी का भी मोह भंग किया, उन पर कृपा की, और इस तरह से उनकी लीलाएं चल रही है। ग्वाल वालों के साथ गाय चराते हैं, सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, माखन चोरी भी कर रहे हैं, गोपियां सब शिकायत भी करने आ रही है। और कन्हैया इन गोपियों की शिकायत पर अपनी सफाई भी पेश कर रहे हैं। कन्हैया चोरी तो करते हैं, लेकिन चोरी करते कभी पकड़े नहीं जाते, क्योंकि वो तो बड़े उस्ताद हैं, वो चोरों के सरदार हैं, उनकी लीला को कोई समझ नहीं पाता है। चलिए अब हम लोग झांकी क्या है, हम लोग झांकी का दर्शन करें। ग्वाल बाल के साथ कन्हैया गाय चराते आ रहे हैं। ब्रजवासी सब किस तरह से मंत्र मुग्ध भाव से ग्वाल बालों के साथ कन्हैया का दर्शन कर पा रहे हैं, कन्हैया की लीला का दर्शन कर रहे हैं। कन्हैया की बंसी की तान सुनकर सब किस तरह से आकर्षित हो जाते हैं। झांकी का दर्शन, झांकी के साथ साथ भजन का भी दर्शन, भजन भी श्रवण हम लोग करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल हरे, माखन खाए
गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। जहो हरि बोल। ओ काली काली गैया गोरी गोरी गाल, काली काली गैया गोरी गोरी गाल, ओ काली काली गैया गोरी गोरी गाल, काली काली गैया गोरी गोरी गाल, श्यामा बरन मेरो मदन गोपाल हरि, श्यामा बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए गाल, 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 माखन खाए मेरो मदन गोपाल हरि, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। ओ बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल हरि, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गाल, छोटा सा मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटा सा मेरो मदन गोपाल हरि, छोटा सा
की जय। छोटे छोटे ग्वाल बाल, आगे आगे गाय, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मदन गोपाल। और आज अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परमपिता परमेश्वर ग्वाल बालों के साथ नंद यशोदा का छोना बनकर, लाला बनकर सुंदर लीला कर रहे हैं ब्रजमंडल में। ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। ब्रजवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। चलिए ग्वाल बाल की सुंदर झांकी का हम लोग दर्शन करें, भजन का आनंद ले रहे हैं। और एक भजन ग्वाल बाल की माखन चोरी का, फिर आगे कथा को हम पढ़ाएंगे। बोले माखन चोर कन्हैया की जय। हेलो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे तो छोटो गोपाल सो, छोटो गोपाल सो, छोटो गोपाल सो, छोटो गोपाल सो। चोरी 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 माखन खाए गयो रे तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे तो छोटो गोपाल सो। जय हो। हरि बोल। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है। 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 इसने कन्हैया बताएगा वो तो छोटा गोपाल सो। इसने कन्हैया बताएगा रे वो तो छोटा गोपाल। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे तो छोटो गोपाल सो। जो हो जय हो। अरे तो श्री राधे। ताली की सेवा करते हुए सभी आदमी, ताली रुकना नहीं चाहिए। मैंने उससे पूछा कि गांव तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा कि गांव तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा कि गांव तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा कि गांव क्या गांव है। ओ गोकुले गोकुले गोकुल मथुरा बताए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। गोकुल मथुरा बताए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे वो तो छोटो गोपाल सो। जय हो जय हो।
मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरा कौन है, मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरा कौन है, मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरा कौन है, मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरा कौन है। कौन माँ बाप है कृष्ण कन्हैया का? ओ नंद 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 यशोदा बताए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल सो। नंद यशोदा बताए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल सो। जय हो, क्या बात है। हरि बोल। श्री राधे जय हो। हरि बोल। मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि खाना तेरा क्या खाना है कृष्ण कन्हैया का? क्या है? माखन। क्या है? माखन। ओ माखन 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 मिश्री बताए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल सो। माखन मिश्री बताए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल। ओ माखन मिश्री बताए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल सो। माखन मिश्री बताए गयो, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, वो तो छोटो गोपाल सो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ के तो सभी लोग झूम जाते हैं और महिला सब तो कमाल हैं। चलिए, ग्वाल बाल के साथ कन्हैया की माखन चोरी, और माखन चोरी के ऊपर हम लोग भजन श्रवण किए। चोरी चोरी माखन खाए गए ओड़े, ये तो छोरो गोपाल सो, छोटो गोपाल सो। आप लोग भजन भी सुने, नाचे भी। गोपियां शिकायत कर रही है कि मैंने पूछा तेरा नाम क्या है, तो कृष्ण कन्हैया बताई गए ओड़ी। मैंने पूछा तेरा गांव क्या है, गोकुला नगरिया बताई गई ओड़ी। तेरे माँ बाप क्या नाम है, तो नंद यशोदा बताई ओड़ी। तेरी प्यारी कौन है, तो राधा रानी बताई गई ओड़ी। खाना में क्या प्यारा है, तो माखन मिश्री बताई गई। कन्हैया का नाम है माखन चोर, नवनीत चोरम ब्रजे वसंतम, नवनीत चोरम ब्रजांगनाना दुकूल चोर।
चलिए, बड़ा सुंदर माहौल है यहाँ, थोड़ी जगह छोटी पड़ रही है और हमें तो ऐसा लगता है जो यहाँ का जो दृश्य देख रहे हैं, ये पहली बार यहाँ कथा हो रही है। थोड़ा रास्ता भी बीच में गड़बड़ है और मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों को भी संतुष्टि नहीं हो पा रही है। पहले बार का ये कोई अनुमान भी नहीं था इतना सुंदर माहौल होगा और हाँ हाँ का माहौल तो बन ही जाता है। तो लीला को आगे बढ़ाते हुए भगवान आज यमुना के किनारे गाय चराने आए हैं। कन्हैया आए ब्रजमंडल में तो सुंदर लीला करके भक्तों को आनंद भी दे रहे हैं और लीला के माध्यम से भक्तों का संकट भी दूर किए जा रहे हैं। तो बकासुर का संहार किया, अघासुर का संहार किया, धेनुकासुर का संहार किया, पूतना का संहार किया, तृणावर्त का संहार किया, शक्तासुर का संहार किया। इस तरह से बड़े बड़े बलवान दैत्यों को भी मारते जा रहे हैं। कोई समझ भी नहीं पा रहा है। यमुना में एक सर्प रहता है, कालिया नाग। तो नाग के 8 वंश माने जाते हैं, कर्क, कोटर, पद्मनाभ, शंख, तक्षक इत्यादि अनंत मिला करके। उसमें एक नाग वंश है कालिया नाग, जिसे 100 फन है और सैकड़ों वर्ष से वो जमुना के अंदर एक काली दह है, उस कुंड में रहता है। इतना विषैला वो सर्प है कि उसके विष के प्रभाव से 4 कोस तक जमुना में जल विषैला बना हुआ है और काली दह का पानी विष के प्रभाव से खौलता है, जैसे गरम कड़ाह में तेल खौलता है। इस तरह से काली दह के आसपास में एक भी पेड़ पौधे हरे भरे नहीं, सब झुलस गए हैं विष के प्रभाव से। कालिया नाग का मथुरा के राजा कंस से भी संबंध है और सैकड़ों लोगों की जान भी ले चुका है। कालिया विलोक के दुष्टाम दुस्ताम कृष्णा कृष्णा ही नाव विभु तस्या विशुद्धि मनवीक्षण तम सर्पम उद्वास। भगवान ने विचार किया कि मैं वृंदावन में आया हूँ भक्तों का संकट दूर करने के लिए, आनंद देने के लिए। तो जब तक कालिया नाग इस वृंदावन में जमुना जी के अंदर है, तब तक तो हमारे भक्तों को कष्ट होगा। तो आज कालिया नाग का मान मर्दन कर वृंदावन से भगाने के लिए भगवान ने एक अद्भुत लीला की। आज जमुना के तट पर गाय चराने आए। तोख, भद्र, सिदामा, मनसुखा, मधुमंगल इत्यादि सभी ग्वाल बाल उनके साथ हैं। आज कन्हैया ने कहा कि हम लोग गेंद खेलेंगे। गेंद खेलने के क्रम में उनकी मंडली में एक मनसुखा है जो कन्हैया का बड़ा प्यारा है और कन्हैया से झगड़ता भी काफी है। मनसुखा की गेंद श्याम सुंदर ने काली दह में फेंक दिया। मनसुखा कहने लगा मेरी गेंद ला कर दे दो वरना मैं झगड़ा करूंगा। कन्हैया कहते हैं गेंद कैसे लाऊंगा, काली दह में जो जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा, कालिया नाग उसे मार डालेगा। मनसुखा कहता है तुम मरो जिंदा रहो, हमको उसे मतलब नहीं, हमें गेंद चाहिए। यद्यपि ऊपर के मन से बोल रहा है। कन्हैया कहते हैं जब तुम्हें हमारे मरने की परवाह नहीं है तो हम जाते हैं। तम विक्षते न कृष्ण कदम्ब अतिर्ह्य ततोति तुंगम। उस कन्हैया एक कदम के पेड़ पर चढ़ा, खौलते हुए उस काली दह को देखा
आस्फोट गाढ़ रसने निपतत विशोदय। और एक बार चाल ठोका, नीचे से ग्वाल वालों को लग रहा था ये तो मजाक। तब तक में श्याम सुंदर भांग मार दी और में गए। जैसे हाथी पानी को मथता है, पानी को मथना शुरू किया। अनेक इच्छाधारी नागिन सब है, कालिया नाग की पत्नियां हैं, वो सभी मनुष्य रूप में है। वो इच्छाधारी नागिन सब कहने लगी, अरे बालक, तुम इस मौत के कुआं में कैसे आ गए? तुम्हें पता नहीं कि मेरे पति बड़े बलवान हैं, वो जब तक सो रहे हैं तुम अपनी जान बचा के भाग जाए यहाँ से। कन्हैया कहते हैं, अरे नागिन, हम तो तेरे पति को ही जगाने आए हैं। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तेरे पति में कितना बल है, जगा दे अपने पति को। कालिया नाग की नींद खुली। कालिया नाग ने देखा ये बालक तो साहस किया है, अहंकारी है कालिया नाग। एक बार लंबी सांस लिया और अपनी पूंछ में कन्हैया को लपेट लिया। कन्हैया ने अपने रूप को ढीला किया और जब पूंछ लपेट लिया पूंछ में, तो अपने रूप को बढ़ाना, अपने स्वरूप को बढ़ाना शुरू किया। विराट रूप धारण करना शुरू किया भगवान। कालिया नाग की पूंछ ढीली पड़ गई। 100 फन है कालिया नाग में। अब वो फन से प्रहार करने लगा। सो कन्हैया एक बार छलांग लगाकर कालिया नाग के मस्तक पर चले आए। अब जो फन कालिया नाग उठाकर श्याम सुंदर को क्षति पहुंचाना चाहता है, डंक मारना चाहता है, डसना चाहता है, अद्भुत नृत्य करते हुए कालिया नाग के मस्तक को कुचलना शुरू किया। ऐसी अद्भुत सामर्थ्य, ऐसी अद्भुत लीला, अनेकों प्रकार के नृत्य तो श्रवण किए होंगे, लेकिन विषैले सांप के मस्तक पर नाचने का काम तो अपना कन्हैया ही कर सकता है। ये सामर्थ्य किसी और में नहीं है। अब कालिया नाग के सैकड़ों मस्तक को अपने चरण के चाप से श्याम सुंदर कुचल डाले बारी बारी से। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन
मन गोविंदा। ध्रुव को तारे प्रहलाद को तारे, ध्रुव को तारे प्रहलाद को तारे, ध्रुव को तारे प्रहलाद को तारे, ध्रुव को तारे प्रहलाद को तारे। नरसिंह रूप धरता भलोरे मन गोविंदा, नरसिंह रूप धरता भलोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भलोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भलोरे मन गोविंदा। कालिय दह में नाग को नाथे, कालिय कालिय दह दह में में नाग को नाथे, कालिय दह में नाग को नाथे, कालिय दह में नाग को नाथे। फल फल वीत जरंता गोविंदा, फल फल बीच करता भलोरे मन गोविंदा। चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण कवि, चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण कवि। कटी गई है जमखंडा भलोरे मन गोविंदा, कटी गई है जमखंडा भलोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भलोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भलोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भलोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भलोरे मन गोविंदा। बोल नटवर नागर कन्हैया की जय। चुपके से बाजा में आवाज क्यों कम कर देता है, बड़ा बेवकूफ है। कालिया नाग के 100 फन भगवान ने कुचल दिए। उसकी आंख से रक्त बहने लगा, उसके मुंह से गांजे निकलने लगे। कालिया नाग के प्राण संकट में पड़ गए। सभी इच्छाधारी नागिन से भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो समझ गई ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये अद्भुत है, ये साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है। और उनसे क्षमा मांगती हुई ये नागिन सब कहती है कि प्रभु किन्यायोषि दंडः कृत किल विशेषमिन् तवावतारः खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्य दृष्टि धत्से समं फलमेवानुशंस। ये नागिन सब कहती है कि प्रभु आप तो समदर्शी हैं, आपकी दृष्टि में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, आप लीला करने आए हैं। हम लोगों से जो अपराध हुआ आपने हमें दंड दिया, मेरे पति के अंदर जो अहंकार था आपने उसे चूर्ण कर दिया। लेकिन आप तो भक्त वत्सल हैं प्रभु, आप मेरे पति पर कृपा करें, उनके प्राण मत लीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए प्रभु। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। भगवान ने कहा, भगवान तो बड़े दयालु हैं, चाहे कितना अपराध करो लेकिन भगवान की शरण में जाकर हाथ उठा दो तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि 2 शर्त पर हम तुम्हें क्षमा करेंगे।
तुम लोगों ने ब्रजवासियों को कष्ट दिया है, इसीलिए पहले ब्रजवासियों से क्षमा मांगनी होगी और जमुना खाली करना पड़ेगा। ये जमुना मेरी पटरानी है, प्रिय है। जमुना में रहकर तुम जमुना के जल को विषैला बना रहे हो, जिससे हमारे भक्तों को कष्ट होता है। कालिया नाग ने कहा, प्रभु हम ब्रजवासियों से क्षमा तो मांग लेंगे, लेकिन जमुना से बाहर जाते ही गरुड़ जी हमें मार डालेंगे। गरुड़ जी के भय से हम यहाँ छिपे हुए हैं। ये तो सौंबरी ऋषि के शाप के कारण गरुड़ जी इस कुंड में नहीं आते हैं। भगवान ने कहा कि तावत भयम द्रविण गेह सोहन निमित्तम शोक स्पृहा परिभवो विपुलाश्चलो। संसार में मनुष्य को एक बक्सा कोई नहीं बज रहा है, इधर का बज तो इधर का बक्सा। इस साइड वाला बक्सा को देखिए बज रहा है कि नहीं। संसार में मनुष्य को तभी तक डरना चाहिए जब तक मैं कृपा नहीं किया हूं, और जब मेरी कृपा हो जाए, मेरा कृपा पात्र बन जाए, उसी संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे मस्तक पर मेरे चरण के चिन्ह है, गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तुम ब्रजवासियों से क्षमा मांगो और जमुना खाली कर, हेलो, तुम नागलोक चले जाओ, रमणक द्वीप में चले जाओ, सब परिवार कालिया नाग। इधर ब्रजवासियों की हालात खराब थी, बड़ी भीड़ लग गई जमुना के किनारे। सारे ब्रजवासी हेलो, जय जय श्री राधे।
सपरिवार कालियानाग ब्रजवासियों से क्षमा मांगा। जमुना खाली कर रमणक द्वीप चला गया, नागलोक चला गया। इस तरह से भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से कालियानाग